नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक संज्ञान। आजकल देश की एक सबसे बड़ी न्यूज चल रही है हमारे चारों ओर। वो है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहे हैं। इस खबर में लद्दाख के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के उनके अनशन के 21वें दिन, जो कि शनिवार कल के दिन, को उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल के बाहर सुरक्षा बेहद बेहद सख्त कर दी गई और भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती की गई। इस घटनाक्रम को लेकर प्रशासन, प्रदर्शनकारियों और वांगचुक के परिवार के तरफ से अलग अलग दावे, अलग अलग बातें की जा रही है। और हम इस वीडियो में बिना किसी पक्षपात के दोनों पक्षों की दलीलें और इस पूरे आंदोलन के इतिहास को आपके सामने रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि आंदोलन का मुख्य कारण और इसके वर्तमान संदर्भ क्या है। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन किस विषय पर हो रहा है, किस चीज पर हो रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका ये अनशन देश के लाखों छात्र जो नीट 2026 के परीक्षा से जुड़े हुए थे, उनके पेपर लीक के मामले के विरोध में था। वांगचुक और उनके समर्थकों की मुख्य मांग है कि अनियमित न होने और न कोई जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उन्हें इस्तीफा चाहिए। वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद यह आंदोलन रुका नहीं है। क्लाइमेट मार्च के अभियोजक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वे अब इस अनशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हॉल की समर्थकों का आरोप है कि पुलिस उन्हें दोबारा घटनास्थल पर जाने से रोक रही है। अब हम समझेंगे पुलिस और प्रशासन का रुख, जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं कि इस पूरी कार्रवाई को प्रशासन और पुलिस का क्या पक्ष है। दिल्ली पुलिस के द्वारा यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों के तहत उठाया गया है जिनमें प्रशासन को प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और नियमित मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे। पुलिस का कहना है कि 21वें दिन के निरंतर उपवास के कारण वांगचुक की सेहत लगातार गंभीर हो रही थी। डॉक्टरों की विशेषज्ञ सलाह के बाद उनकी जान बचाने और आवश्यक चिकित्सा सुविधा के उद्देश्य से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सफदरजंग अस्पताल डॉक्टरों के मुताबिक लंबे उपवास के कारण वांगचुक के शरीर में पोटेशियम और ब्लड शुगर के खतरनाक रूप से कम हो गया है और वे गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार है। इसके लिए उन्हें आईवी फ्लूइड की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि इस मुद्दे पे परिवार और समर्थकों के क्या आरोप हैं। तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर सोनम वांगचुक के परिवार और समर्थकों ने गहरी आपत्ति की है, अपने अलग अलग विचार रखे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने बल का प्रयोग किया और कथित तौर पर डॉक्टर के वर्दी में आकर वांगचुक को मंच से उठाया। समर्थकों ने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बताया है। सोनम वांगचुक की पत्नी, जो कि गीतांजलि ने आगमों ने अस्पताल प्रशासन को लिखित में दिया है कि परिवार और स्वतंत्र डॉक्टरों की अनुमति के बिना उनके पति को कोई दवा या कोई ड्रिप न दिया जाए। वांगचुक ने खुद भी इस अस्पताल में इलाज से मना कर दिया। परिवारों का तर्क यह है कि वे सरकारी अस्पताल की जांच रिपोर्टों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की है कि वांगचुक उनकी पसंद के किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सरकार किसके किसी भी नागरिक चिकित्सा संबंधी फैसले तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का क्या इतिहास है और इसके और पूर्व आंदोलन क्या हुए हैं। इस पूरे मामले को निष्पक्षता समझने के लिए सोनम वांगचुक का पिछला इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जानते हैं। लद्दाख के एक सुदूर गांव में जन्मे सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री सोनम वांगल के बेटे हैं। एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दौरान ही उन्होंने स्थानीय छात्रों को पढ़ाना शुरू किया था।
इन्होंने सेकमोल की स्थापना की थी, SCMOL। साल 1988 में 1988 ईस्वी में उन्होंने लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक सुधार लाने और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए एस्केमोल की स्थापना की। वांगचुक कृत्रिम ग्लेशियर और सेना के लिए सोलर हीटेड जैसे आर्गुमेंट का आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने इस आविष्कारों की कोई आधिकारिक पेटेंट नहीं करवाया है, ताकि समाज के लिए खुले तौर पर उपलब्ध है। इससे पहले सितंबर 2025 में वे लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर चर्चा में आए थे। उस दौरान हुए प्रदर्शनों के बीच उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद मार्च 2026 में वापस ले लिया गया। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हम देखते हैं कि इस मुद्दे को लेके, इस घटनाक्रम को लेके जो राजनीतिक विचार, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक मनभेद क्या क्या हुए, तो इसको लेकर इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों की बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। विपक्ष का रुख है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की कार्रवाई को आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को बलपूर्वक दबाना गलत है और यह छात्रों के अधिकार और आवाजों को दबाने का प्रयास है। अब इस विवाद को सोनम वांगचुक को थ्री इडियट्स फिल्म से जोड़ने का एक विवाद हुआ था। इसी बीच फिल्म थ्री इडियट्स को केदार को लेकर चर्चा तेज की गई। अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में एक लंदन में स्पष्ट किया कि इस फिल्म का इस किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था, क्योंकि फिल्म की पटकथा लिखते समय उनके बारे में नहीं जानते थे। हालांकि वांगचुक के कार्य की सराहना की और उनकी सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की। वो फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वालों ओमी वैद्य ने वांगचुक का समर्थन किया है। अब हम देखेंगे सांसद के आगामी मानसून सत्र, इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे। तो सांसद में आगे मानसून सत्र आने वाले हैं और सांसद मार्च होने वाले हैं 20 तारीख को, जो कि कल से पहले इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी कदम बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों इसे मौलिक अधिकार का हनन बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है? क्या प्रशासन की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक है, या परिवार के मांग के अनुसार उन्हें विकल्प दिया जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही निष्पक्ष और तथाकथित विश्लेषणों के लिए लोक संज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।